चलिए आज हम लोग फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग एस्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। एस्फेरिकल मिरर से जो भी रिलेटेड टर्म्स होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों को केवल यह जानना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस को जानने के लिए अब प्रिंसिपल फोकस जो होगा आपका वो कनकेव मिरर का भी होगा और कन्वेक्स मिरर का भी होगा, दोनों का होगा। तो चलिए हम लोग इससे पहले इमेज बनाए हुए यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कनकेव मिरर। ये फिगर आपका दिखाया गया है कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बीच वाला जो होता है लाइन खींचा गया होता है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हम लोग कल इसी के बारे में जाने हुए थे। ठीक है, और ये जो मिरर होता है, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, मिडिल पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं जिसको पी से सूचित करते हैं। और पी और बीच में एक सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, ये आपका पोल है। तो फोकस क्या चीज है उसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रिंसिपल फोकस बोलिए या फोकस बोलिए ऑफ अ कनकेव मिरर क्या होता है। तो यह जो होता है आपका इट इज द पॉइंट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल लाइट रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि अगर इस कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज आता है, क्या होता है लाइट रेज। मान लीजिए एक कनकेव मिरर है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो यहाँ पे दिखाया गया ये वाला जो आपका लाइट रेज है, टोटल का टोटल जो दिख रहा है इसका डायरेक्शन LIGHT लाइट रेज जो है, ठीक है, ये टोटल का टोटल लाइट रेज जो है देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल भी है और बहुत ही निकट भी है, क्लोज भी है। तो जो भी लाइट रेज होगा जो मुख्य एक्सिस के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के आपका पैरेलल होते हुए कनकेव मिरर पर फॉल होता है, आफ्टर फॉलिंग क्या करेगा, ये कनकेव मिरर लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये टोटल का टोटल लाइट रेज जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर जाकर के मिलता है, मीट करता है या कन्वर्ज, मीट करने का मतलब होता है कन्वर्ज करना। हम लोग मीट वर्ड अगर बोलते हैं और एक कन्वर्ज वर्ड बोलते हैं। मीट्स मतलब मिलना और कन्वर्ज मतलब भी एक जगह पे जाकर मिलना। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज होता है उसी पॉइंट को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। ये टोटल लाइट रेज गया है, ये इस पर पड़ा है, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो देखिए तो डायरेक्शन दिख रहा, टोटल रेज आके इस पॉइंट पे मिल रहा है या कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज होना उसी को हम लोग जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और ये देखिए ये फोकस जो है आपका कहां पर लाइज कर रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइज कर रहा है। और इस प्रिंसिपल फोकस को या केवल फोकस को हम लोग सिंबल में F लिखते हैं, कैपिटल F। जहां कहीं भी देखिएगा कैपिटल F मतलब ये आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया, इट इज द पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल फोकस यानी प्रिंसिपल एक्सिस एट विच जिस पर क्या होता है ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कन्वर्ज होता है। ठीक है, आके एक जगह पे मिलता है, यानी प्रॉब्लम। चलिए आगे जो है आपका दिखाया गया है, ये जो सिंबल होता है इसका F होता है और ये इसका जो फोकस होता है किसका, जो कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर ये है। अब गौर से देखिए कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ है, सामने में फ्रंट पर है और वहां पे लाइट रेज आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, मिल रहा है। इस कारण से हम लोग क्या कहेंगे, जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है। क्या होता है, रियल होता है। क्यों रियल होता है, क्योंकि लाइट रेज आके वहां पे मिलता
तो रियल इमेज होता है। हाँ, वहां पे रियल इमेज बनेगा। जैसे सनलाइट से जो भी लाइट रेज निकलती है वो पैरेलल, हम लोग क्या जानते हैं, पैरेलल चलता है ना। तो वो पैरेलल चलने के कारण जब कनकेव मिरर पे पड़ता है तो पड़ने के कारण वो एक बिंदु पर जाकर मिलता है। जो ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस देखे मिलता है गोलाकार का, उस पे जैसे ही आप धरती पे देखिएगा ऐसे लेके आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, टोटल का टोटल लाइट रेज जो होता है वो एक बिंदु पर कन्वर्ज होता है, एक पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है वही आपका फोकस कहलाता है या प्रिंसिपल फोकस। और इस प्रयोग को करके हम लोग क्या करते हैं, एक देखिएगा कि कागज पे अगर हम लोग ऐसा करके दिखाते हैं तो कागज देखिएगा जिस बिंदु पर लाइट रेज पड़ता है वो कुछ समय के बाद वो कागज जो है धीरे धीरे मतलब छिद्र हो जाता है, उसमें होल बन जाता है। देखे प्रैक्टिकल करके। हाँ, वो जो लेंस देखे है ना, उसको आप धूप में लेके जाइए और कागज नीचे में रख दीजिए, ऐसे कुछ समय तक ऐसे करके रखिएगा ना, तो देखिएगा कि जिस पॉइंट पे टोटल का टोटल लेंस पे जो आपका पड़ रहा है टोटल लाइट रे, वो टोटल का टोटल लाइट रेज को एक पॉइंट पे कर देता है। और इसके कारण क्या होता है, वो कागज क्या हो जाता है, छिद्र बन जाता है, होल बन जाता है। तो क्या हुआ, तो उसी लाइट रेज के कारण वो टोटल लाइट रेज जो है टोटल का टोटल एनर्जी जो है आपका एक ही पॉइंट पे डाल देता है। टोटल पड़ा, पढ़ने के बाद टोटल लाइट रेज, और इसी का इस्तेमाल होता है किसमें, जो आपका सोलर बना है ना, सोलर पैनल या सोलर का जो बैटरी बना है या सोलर बल्ब बना है वो इसी के प्रयोग पे आधारित है ना। टोटल के टोटल लाइट रेज को क्या करता है, जो आसपास फैला होता है उसको एक पॉइंट पर क्या करता है, लाने की कोशिश करता है, जिससे कि सारा का सारा एनर्जी एक जगह पर है ना क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस है, सोलर सर क्या बोले, सोलर एक होता है इन्वर्टर टाइप का चार्ज। हाँ, चार्ज यानी सोलर सिस्टम के द्वारा जो सोलर लाइट होता है ना, नहीं सोलर लाइट मतलब उसमें हम लोग लाइट से चार्ज नहीं करते, डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, वो चार्ज होता है दिन भर रात को जलता है। हाँ। वही तो है, उसमें जो सोलर सिस्टम ऊपर का जो लगा रहता है वो ब्लैक कलर का देखे होंगे, उस पर इसी प्रकार का यानी कि मिरर लगा रहता है। वो क्या करता है, टोटल के टोटल लाइट रेज को एक पॉइंट पर है ना कलेक्ट करता एनर्जी को। तो फोकस समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग फोकल लेंथ के बारे में जानते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ नाम से ही पता चलता है क्या चीज, लेंथ मतलब डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन। अब कहाँ का डिस्टेंस होता है वो देखिए, ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका क्या है, पोल है, ये आपका क्या है, फोकस है, ठीक। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल फोकल लेंथ। कोई दिक्कत, यानी कि यहां से यहां तक का जो दूरी है आपका वही क्या चीज होता है, आपका फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को जो है आपका के स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, किससे, स्मॉल एफ, जैसे दिखाया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ जो आया है दोनों के यहाँ पे बीच में दूरी दिखाया गया, ये दूरी जो है आपका एफ है और ये फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ भी जो होता है आपका रियल होता है, क्योंकि ये आपका मिरर के सामने में होता है, फ्रंट में होता है, रियल होता है, ठीक है। लेकिन रियल इमेज तो स्क्रीन पे बनता है। रियल इमेज स्क्रीन, इसके द्वारा यहाँ रियल का मतलब क्या समझ रहे हैं, रियल प्रेजेंट में ये पॉइंट ऐसा होगा। इस मिरर में अगर हम लोग अगर लाइट डालेंगे ना, वो सामने में किसी न किसी पर्दा डालेंगे ना, पर्दा पे जाके मिलेगा। तो पर्दा पे जाके मिला तो पर्दा का पॉइंट बनेगा, यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट बनेगा, एफ बनेगा, और मिरर का पी बनेगा। तो पी और एफ के बीच का दूरी हम लोग मापेंगे ना, जाके माप सकते, वो रियल में होता है। हम लोग अभी कन्वेक्स पढ़ेंगे ना, वो देखिएगा अंदर में बनेगा, तो वहां पे बोलेंगे वर्चुअल, अभी लोग देखते हैं उसको, उसका फिगर भी बनाएंगे। ये सामने में बन रहा, तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर का, वो आपका रियल होता है, फोकस भी रियल होता है। कोई दिक्कत, चलिए इस तरीके से हम लोग फोकल लेंथ के बारे में भी जान लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फिगर का हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं, तब हम लोग इस चीज को समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों को देखना क्या चीज है, ये जो आपका गौर से देखिए, ये कौन सा आपका मिरर है, तो कन्वेक्स
मिरर है आपका। तो कन्वेक्स मिरर में देखने से हम लोगों को क्या मिलता है वो देखिए। अगर कन्वेक्स मिरर में यहां पर देखिए ये वाला जो आपका लाइन है बीचों बीच गया पोल और सेंटर से होता हुआ, ये लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखिए क्या हुआ है, इसका जो आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है इसी साइड में होगा, बाहर की ओर के अंदर की ओर तो आपका पेंट क्या होता है। तो जैसे ही लाइट रेज आपका मुख्य यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है पैरेलल है ना, इंसिडेंट होता ऑन द कन्वेक्स मिरर। तो होता क्या चीज है, ये टोटल के टोटल लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, तो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये इस डायरेक्शन में चले जाता है, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो ये लाइट रेज जो है अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आइज है, ठीक है, ये इस तरीके का आइज बना हुआ। तो आइज में अगर ये लाइट रेज जाता है तो आइज को क्या लगता है कि ये जो लाइट रेज जो है ये बिंदु इधर कहां से लगेगा, इस बिंदु F से है ना, उस आइज को लगेगा, ये टोटल का टोटल लाइट रेज जो है लगेगा कि ये वाला किरण जो है, ये वाला रेज जो है इस बिंदु से आ रहा है, F बिंदु से आ रहा है। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि जैसे ही ये लाइट रेज क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, कहां से, कन्वेक्स मिरर से। तो कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, ऐसा हम लोगों को क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। ये रियल में ऐसा तो हुआ नहीं है। क्या एक पॉइंट से लाइट, यानी कि ये जो लाइट रेज जो है क्या लगता है इस पॉइंट से निकला है, ये तो मिरर के अंदर लाइट रेज घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा, तो निकलेगा कहां से। तो यानी कि लेकिन हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये वाला जो लाइट रेज जो है इस पॉइंट से आ रहा है, मिरर है ना, मिरर के अंदर वाले पॉइंट से है ना। जैसे हम लोग मिरर में अगर सन का क्या करते हैं, इमेज देखते हैं, तो क्या लगता है मिरर के अंदर में सन जाएगा, कभी भी होगा, लेकिन लाइट रेज देखिएगा वहां से निकलता है ना। तो इस चीज से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जब लाइट रेज जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो आपका इंसिडेंट होता है कन्वेक्स मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रेज क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है, यानी कि एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होता है ना। ये आपका निकला है और वो डाइवर्ज हो गया है, किस पॉइंट से, तो ये फोकस पॉइंट, और उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होता है, पता चलता है, उसी पॉइंट को हम लोग इसका फोकस करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइंड भी किया गया है, इट इज द पॉइंट, यानी कि जो आपका कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो क्या है, इट इज द पॉइंट लाइज ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच, जहां से ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, डाइवर्ज होता है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस पॉइंट से आ रहा होता है। समझ में आया। तो इसका भी सिंबल, यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस है इसका भी सिंबल आपका एफ ही रहेगा। और यहाँ पे ये जो फोकस है वर्चुअल है, इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है, क्योंकि बताइए ये जो मिरर है, मिरर के अंदर में फोकस पॉइंट होगा कहीं, क्या हम लोग कैसे बनाएंगे, बनेगा मिरर के अंदर में, लेकिन ऐसा हम लोगों को लगेगा कि इसी पॉइंट से आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि इस कन्वेक्स मिरर का जो आपका फोकस होता है वो वर्चुअल होता है या इमेजिनरी होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग फोकल लेंथ जो निकालेंगे तो फोकल लेंथ का भी सेम डेफिनेशन आ जाए। फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे भी आपका पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो अब गौर से देखिए यहाँ का भी फोकल लेंथ जो क्या है मिरर के अंदर में है ना, तो क्या लगता है ये भी वर्चुअल ही होगा, क्योंकि रियल में तो है नहीं, मिरर के अंदर है ना, इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक आपका बहुत ही VVI प्रश्न आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपका प्रश्न होता क्या चीज है, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ठीक है, और ये जो आपका रेडियस होता है, ये यहां से यहां तक क्या होगा, इस P और C के बीच को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, है ना, R कहते हैं या कैपिटल R कहते हैं, हम लोग कल डिनोट किए थे कैपिटल R से। तो रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, गौर से देखिए। ये जो है आपका FC और PR, आपको लग नहीं रहा है कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी सेम है? हाँ। यदि ये 5 होगा तो ये भी कितना होगा? 5 मीटर होगा। तो यानी कि F बराबर 5 मीटर है, तो R बराबर कितना होगा? यहां से यहां 10 मीटर है कि नहीं? तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, F जो होता है आपका रेडियस के हाफ होता है। F क्या होता है? रेडियस के हाफ होता है। R क्या होता है? तो फोकल लेंथ के है ना 2 टाइम्स होता है। तो हम लोग इस चीज को क्या बोलेंगे? द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, तो कहेंगे कि द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस। इसका जो रेडियस होगा यानी कि स्फेरिकल मिरर का हमेशा क्या होगा? हाफ होगा, यानी कि F इज इक्वल टू R/2। ये आपका रिलेशन आता है। कोई दिक्कत?